सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक बड़ी ही सीरियस कंसर्न रेस किया है। सोनम वांगचुक जो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उनकी डिटेंशन और उनकी बिगड़ती हुई हेल्थ को लेकर कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है लीगल टेक्निकलिटीज से ऊपर उठकर इस केस को दोबारा सोचिए। सवाल यह है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का यूज सही जगह हो रहा है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया गया था। आज 5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट इस डिटेंशन पर सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा है। इस केस में एक हैबियस कॉर्पस फाइल पिटिशन किया गया सोनम वांगचुक के वाइफ के द्वारा, जिनका नाम है डॉक्टर गीतांजलि अंगमो। हैबियस कॉर्पस का यह मतलब होता है कि स्टेट किसी सिटीजन को बिना वैलिड रीजन के जेल में नहीं रख सकता। बेंच में कौन कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस पीवी वाराले। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा सिर्फ कानूनी टेक्निकलिटीज मत देखिए, हेल्थ और ह्यूमन एंगल भी देखिए, स्पेशली जब डिटेनी की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही हो। गवर्नमेंट ने कहा हम कोर्ट की ये सजेशंस अथॉरिटीज तक पहुंचा देंगे, लेकिन साथ ही सीरियस एलिगेशंस भी लगाए गए। वांगचुक पर इल्जाम है कि उन्होंने ले में 2024 के प्रोटेस्ट के दौरान प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए, जिसमें 4 लोगों की मौत और 161 लोग इंजर्ड हो गए। एएसजी का आर्गुमेंट था एनएसए एक प्यूनिटिव लॉ नहीं है, लेकिन एक प्रिवेंटिव लॉ है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी लीडर का इन्फ्लुएंस क्राउड को वायलेंट बना सकता है, तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होने पर भी डिटेंशन जस्टिफाइड होता है। इसी दौरान कोर्ट ने एक बहुत पावरफुल क्वेश्चन पूछा कि अगर डिटेंशन ऑर्डर ही गलत नियत या नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड से पूछा, तो बाद में अप्रूवल्स उसे कैसे बचा सकती है? यानी फाउंडेशन ही वीक हो तो बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग हो सकती है? गवर्नमेंट ने कहा प्रिवेंटिव डिटेंशन अथॉरिटी का डिस्क्रेशन होता है। उसके काउंटर जवाब में कोर्ट ने कहा डिस्क्रेशन का मतलब आर्बिट्री पावर होता है, लॉ के बाउंड्रीज के अंदर रहना जरूरी है। यह डिटेंशन लिंक्ड है सितंबर 2025 लद्दाख प्रोटेस्ट को लेकर, जहां डिमांड थी फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन, ट्राइबल राइट्स एंड लैंड प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट का कहना यह है वांगचुक एजिटेशन और इनसेंसिबिलिटी को पुश कर रहे थे, और एएसजी का यहां तक कहना है कि लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश जैसे अनरेस्ट जोन से कंपेयर किया गया और वांगचुक पर अस वर्सेस देम नैरेटिव स्प्रेड करने का इल्जाम लगा। गवर्नमेंट का फाइनल स्टेटमेंट यह था कि देयर इज नो अस एंड देम, वी ऑल आर इंडियंस। ये केस सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, बल्कि ये केस है फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, प्रिवेंटिव डिटेंशन वर्सेस सिविल लाइबिलिटीज और डेमोक्रेसी में डिसेंट की जगह। आप सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की फाइनल डिसीजन पर है, लेकिन सवाल यह है कि फ्रीडम के नाम पर कितनी फ्रीडम सेक्रीफाइस की जा सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।